हेलो बच्चों, ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका कई बार हमारे पास अच्छे अच्छे स्मार्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस में दिखते हैं। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, ठीक है। और इस टॉपिक को यूज़ करने से पहले एक छोटी सी बात आपको नोट करना है कि ये जो भी आप ये फॉर्मेट पढ़ोगे, दिस इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट, ये याद रखना कि भैया ए क्या रहना चाहिए, आपका कांस्टेंट आना चाहिए। क्लियर है। अब बात यह है कि कैसे प्रोसीड किया जाए। पहले आप समझो कि एनएस सेकेंड का मतलब क्या होता है ना। जैसे आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो जर्नी का पहला सेकंड या पहला मिनट या पहला घंटा मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से लेके 1 में ये आपका फर्स्ट यूनिट है टाइम का। वो फर्स्ट मिनट भी हो सकता है, वो फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है। मैं भी सेकंड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जर्नी का 1 सेकंड से 2 सेकंड का जो इंटरवल होगा उसे आप बोलोगे जर्नी का सेकंड है ये। जर्नी का 2 से लेके 3 तक का जो इंटरवल है उसे आप बोलोगे जर्नी का थर्ड सेकंड है। तो एक आइडिया मिल गया कि जिस भी आप इंटरवल या फिर जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है एनएथ वाला अगर वो आप यहाँ पे इसको एन से रिप्लेस करोगे तो इस इंटरवल में वो बाद वाली वैल्यू लेगा हमेशा। जैसे अगर आप यहाँ पे एन सेकेंड लिखोगे, एन सेकेंड, तो इसका मतलब है कि इंटरवल स्टार्ट हुआ होगा n-1 से और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। बात समझ में आया कुछ? बस ये बात ध्यान में रखनी। अब देखो कि मान लो हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो u स्पीड से चल रहा था, या उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u है, ये t=0 पे हम देख रहे हैं। और हमें देखना है दो जगह और कि टाइम जब n-1 सेकेंड था और टाइम जब n सेकेंड था। तो बेसिकली हमें इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो और उसका नाम क्या पड़ गया, एस एन एथ पड़ गया, ठीक है। ओके, सपोज कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो ए है और राइट डायरेक्शन में है। क्लियर है। चलो मान ले बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट क्या आपका सी है, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, टोटल n-1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा Sn-1। अगर मैं बात करूँ बच्चे AC का, तो आप बोलोगे कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, टोटल n सेकेंड में, तो मैंने बोल दिया उसे Sn। तो BC क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। यही हमें फाइंड आउट करना था। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको लिखूंगा SnH, और SnH अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो ये और कुछ नहीं है, ये Sn-1 है। देखना SnH क्या था, BC, क्या था ये BC, और Sn क्या है AC, और Sn-1 क्या है AB। AC में से AB हटाओगे, AC में से अगर AB हटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, BC मिल जाएगा। बोलो, चलो अब निकालते हैं Sn, निकालते हैं Sn। सेकेंड इक्वेशन लगा बेटा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ AT²। u t कितना है n, हाफ ऑफ a, t की जगह पे n आएगा, ये हो गया Sn, ठीक है। Sn-1 निकालो, तो जहाँ पे n आया वहाँ पे n-1 रख दो, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है। अब अगर मुझे BC निकालना है, जिसको हमने Snth बोला है, वो हो जाएगा Sn-1, ठीक है। देखो Sn कितना है, Sn ये ऊपर लिखा हुआ ये वाला बनेगा un प्लस हाफ ऑफ an², ठीक है। Sn हो गया, माइनस Sn-1 कितना है, un-u प्लस हाफ ऑफ an² प्लस 1 माइनस 2n। ये कैसे लिखा मैंने इनका होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर दिया था मैंने, ठीक है। अब देखो un प्लस हाफ ऑफ an² माइनस un माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/2 a और n² माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। un से un निपट गए माइनस प्लस, और ये u बच गया, उसको लिख लो u। और इन दोनों एक्सप्रेशन में यहाँ पे हाफ a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, n² माइनस 1 प्लस 2n, ठीक। n² से n² चला गया, हमारे पास आया u प्लस a/2 टाइम्स 2n-1। ये आ गया आपका Snth का फॉर्मूला।
बच्चे आपको पहली बात ये अप्रोच भी पता होना चाहिए कि मैंने कैसे किया, दूसरा ये भी पता होना चाहिए ना कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको बेटा आप लोग याद कर लो, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मेट आएगा, कौन सा बच्चे, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट आए आपको 4 इक्वेशन इस्तेमाल करना। 3 तो हमने पहले देख लिया था, v इजकल टू यू प्लस ए टी और s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाला था v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये देख लिया था। इसके साथ साथ फोर्थ आएगा एस nth u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशन बेटा जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन दिखे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हम लगा सकते हैं इन चारों में से। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बात आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप उसको ट्राई मारिए और उसका आंसर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो शुरुआत में चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका एक्सेलरेशन इधर ही दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूला लगाइए, n की जगह 4 रखिए। एक छोटी सी बात और एक्स्ट्रा कि n जो है आपका ये इंटीजर भी हो सकता है और n जो है आपका ये डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज मत होना आप कि हमेशा इंटीजर ही रहेगा। और एक और बहुत अच्छी बात, और वो जेई में पूछा हुआ चीज़ है, ये जो एक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऑल्दो ये इनकरेक्ट दिखता है बट ये डायमेंशनली करेक्ट है। आपको सोचना है हाउ, ये सोचना है आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और तब